हेलो गाइस, तो बीएसटीसी से जुड़ी एक नई अपडेट फिर से आ गई है। कॉलेज अलॉटमेंट जो है उसकी फर्स्ट लिस्ट तो आपकी 4 अगस्त को जो आनी है वो आएगी। और जो कट ऑफ है वो इस बार कैटेगरी वाइज होगी। वैसे तो हर बार कैटेगरी वाइज होती है, पर इस बार क्या है, थोड़ी सी जो है मार्क्स की वो बढ़ोतरी हुई है। मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, कट ऑफ भी ज़्यादा होने की संभावना है। जैसे कि जनरल की अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है, ईडब्ल्यूएस की अलग होती है और एससी एसटी की अलग होती है, एमबीसी की भी अलग होती है। इस हिसाब से जो है कट ऑफ आती है। भाई जनरल की जो है सबसे ज़्यादा रहती है, फिर ओबीसी की होती है, ईडब्ल्यूएस की और एसटी एससी की सबसे लास्ट में आती है। मतलब कि इसमें तो जनरल से बहुत ही ज़्यादा कम नंबर हो तो भी नंबर आ जाता है। बात करें कि बोनस अंक, पिछली बार जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी, 399 पे रही थी जनरल की कट ऑफ। इस बार जो है पेपर का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा था, इजी था। और जो है बोनस अंक भी बहुत ही ज़्यादा मिले हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो कट ऑफ है उसमें कम से कम 10 से 20 नंबर का जो है फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको 10 से 20 अंकों का फ़र्क देखने को मिल सकता है। पिछली बार 399 थी, तो इस बार हो सकता है कि 410 420 के आसपास जनरल की कट ऑफ रहे। मेन बात यह है कि प्री डीएलएड 2024 परीक्षा में आवेदन का में जो संशोधन करवाना है आपको, उसकी जो तारीख थी वो 28 जुलाई थी। 28 जुलाई तक आपको जो भी करेक्शन करवाना था आप लोग करवा सकते थे। तो इसकी जो डेट है वो जा चुकी है। अब अगर आप भरते हो फॉर्म, तो आपको फॉर्म एकदम सही भरना है। फॉर्म को दोबारा चेक कर लेना है कि भाई हमारा फॉर्म सही है या नहीं है, इस हिसाब से। क्योंकि मिस्टेक अगर हो गई, कोई भी फॉर्म में संशोधन आप नहीं कर पाए हैं, मतलब कि आपने जैसे कि आप मेल फीमेल भरना था तो आपने उसमें गलत भर दिया है, या फिर कोई कैटेगरी थी वो आपने गलत भर दी, तो हो सकता है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाए। तो आपको जो है अभी ये गलती नहीं करनी है। पहले जो सीट थी इसमें बीएसटीसी में, पहले जो सीट थी वो 25,970 के लगभग थी। और अब क्या हुआ है, इसमें 200 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, तो कम से कम 26,100 सीटें हो गई हैं। और जो 3 प्रदेश में, मतलब राजस्थान में 377 कॉलेज हैं जिनमें कि डीएलएड में एडमिशन होना बाकी है। मतलब 377 कॉलेजों में एडमिशन होना बाकी है। 377 कॉलेजों में 26,100 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सीटों पर नंबर आना मुश्किल है, क्योंकि पहले ही जो है अभी तक 24 जुलाई तक तो 70,000 फॉर्म थे, लेकिन इतने विद्यार्थियों में कम से कम 1.5 लाख फॉर्म तो लगेंगे ही लगेंगे काउंसलिंग में। तो नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कट ऑफ भी कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, पर आपको काउंसलिंग का फॉर्म ज़रूर लगाना है। अब बात करें कि परीक्षा में जो पेपर है उसमें कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, मतलब कि 6 लाख के आसपास जो है इसमें फॉर्म लगे थे। 6 साढ़े 6 लाख के आसपास इसमें फॉर्म लगे थे, पर परीक्षा में जो है 5,95,047 बच्चों ने हिस्सा लिया था। इसका एग्ज़ाम जो है 5,95,000 बच्चों ने ही दिया था। और 24 जुलाई थी, 24 जुलाई तक तो 70,000 फॉर्म के जो काउंसलिंग के फॉर्म है वो आ चुके थे। और 24 जुलाई के बाद दिन बचते हैं 6 दिन में। अगर यही रेशियो रहता है तो फिर बाद में 70,000 का मतलब है 1.5 लाख फॉर्म लग सकते हैं। मतलब जब पिछले 5-6 दिनों में 70,000 हुए, तो हो सकता है 6 दिन बाकी हैं तो इसमें भी 70,000 अगर और फॉर्म लगते हैं तो 1.5 लाख बच्चों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। पर फिर भी ये नहीं सोचना है कि हमें फॉर्म लगाना है या नहीं लगाना है काउंसलिंग का, इसमें आपको काउंसलिंग का फॉर्म लगाना ही लगाना है। अब बात करें कि रीट में वैसे बताया है कि 50% लड़कियों के पास आरक्षण, 50% लड़कों के पास है। पर ये बात जो है वो डीएलएड में लागू नहीं होती है, मतलब बीएसटीसी में ये चीज़ लागू नहीं होती है। बीएसटीसी में 30% लड़कियों का है और 70% लड़कों का है। मतलब कि 30% लड़कियां इसमें शामिल हो पाएंगी, एडमिशन 30% लड़कियों का ही होगा। इसके बाद 70% लड़के हैं वो बीएसटीसी में हिस्सा ले सकते हैं, बीएसटीसी में एडमिशन हो सकता है। बात करें रीट की, तो रीट में भी बात करें रीट में, तो रीट में जो है 50% आरक्षण लड़कियों को दिया है। मतलब थर्ड ग्रेड टीचर में, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आएगी उसमें जो है 50% आरक्षण लड़कियों के पास है, बाकी बचे 50% में लड़के हैं। पर सबको ये वहम हो रहा है कि भाई 50% लड़कियों के पास चला गया तो उसमें 50% बाद में लड़कों के पास क्या बचता है। मतलब जो है कि 12% जो है फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनकी है, 12% और कोटा है उस हिसाब से है। मतलब कि ये 50% में जो लड़कों के पास 50% बचता है उसमें भी ये अदर जो कोटे वाइज सीटें हैं वो भरेंगी, तो लड़कों का कहाँ नंबर आएगा। तो ऐसा नहीं है, लड़कों का भी नंबर आएगा।
जो ये अलग से कोटा दे रखा है ये उन 50% में जो लड़कियों को दिया गया है उसमें नहीं है, जो सिर्फ 50% लड़कों के पास है। अब बात करें कि सीटें कितनी हैं, तो राजस्थान में कितनी 377 कॉलेज हैं, उनमें से 33 डाइट कॉलेज हैं जिनमें 1650 सीटें हैं, और बाकी 24,000 निजी कॉलेजों में नंबर आना है। मतलब कि 377 में से 33 निकाल देते हैं अपन, तो जो बचता है वो कॉलेज डाइट कॉलेज नहीं है, वो निजी कॉलेज है। निजी कॉलेज में आपका नंबर आ सकता है। बाकी वैसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारा डाइट कॉलेज में नंबर आए, पर जिसके 420 से नंबर ऊपर हैं वो तो डाइट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका तो डाइट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। पर जो बच रहे हैं उनका भी ऐसे नहीं सोचना है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आपको निजी कॉलेजों में भी सीटें मिल सकती हैं, इसलिए आपको फॉर्म ज़रूर लगाना है। अब बात करें कि 100% सीटें मतलब 377 सीटें हैं, उनमें किस किस का नंबर आ सकता है। उसमें बात करें तो 95% जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो राजस्थान के हैं, और 5% मतलब राजस्थान से बाहर से जो आ रहे हैं वो बीएसटीसी कर रहे हैं, उनका जो है 5% कोटा है। तो 5% वो देंगे और 95% सीटों पर राजस्थान के बच्चों का अधिकार है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमें फॉर्म लगाना चाहिए और हमारा नंबर आएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी, वीएमओयू की अपडेट कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे।